हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्टैक्ट। और आपको ये भी पता है कि हम अभी पिछली वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे थे, मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसके हमारे पास कितने मेन पॉइंट है, 6 पॉइंट है। और हमने 3 पॉइंट पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं और हम नेक्स्ट 3 पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले पिछली वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, बाय परफॉर्मेंस, बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। अब हम नेक्स्ट 3 पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे। हमारा 4th पॉइंट है बाय फॉर्मिंग एन एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय फॉर्मिंग एन एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 62 एंड सेक्शन 63। जैसा कि आप सभी को पता है कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, जिसमें दोनों पार्टियां उससे क्या हो जाती हैं, फ्री हो जाती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं टॉपिक ही क्या है, फॉर्मिंग एन एग्रीमेंट। फॉर्मिंग एन एग्रीमेंट मतलब कि हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं नया, जिससे क्या होता है कि पुराने वाले एग्रीमेंट से हम क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 6 पॉइंट है। पहला है नोवेशन, रिमिशन, रिसेशन, अल्टरेशन, वेबर, एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। हम 6 पॉइंट को डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है नोवेशन। नोवेशन कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 62। नोवेशन का डिक्शनरी में मीनिंग क्या है, पहले आपको यही पता होना चाहिए। हाँ था ना, आप नए स्टूडेंट तो मतलब पता होना चाहिए। नोवेशन, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए न्यू कॉन्टैक्ट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए न्यू कॉन्टैक्ट इन द प्लेस ऑफ एन ओल्ड वन। मतलब कि हम पुराने कॉन्टैक्ट की जगह जब नया कॉन्टैक्ट बना लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नोवेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं सेक्शन 62 में दी गई है। क्या दी गई है, नोवेशन इज व्हेन द पार्टी टू द कॉन्टैक्ट एग्री टू सब्स्टिट्यूट द एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट विद ए न्यू कॉन्टैक्ट। मतलब कि जब पार्टियां एग्री हो जाती हैं कि पुराने कॉन्टैक्ट की जगह नया कॉन्टैक्ट बना लेती हैं, तो हैंस द पार्टी टू द कॉन्टैक्ट डिसाइड टू डिस्चार्ज द ओल्ड एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन देम बाय फॉर्मिंग ए न्यू कॉन्टैक्ट। जब दोनों पार्टियां मिलकर नया कॉन्टैक्ट बना लेती हैं तो पार्टी क्या होती है, पुराने कॉन्टैक्ट से क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। बस ये कहने का मतलब है। तो इसका मीनिंग भी यही है नोवेशन का, है ना। तो ऐसे भी इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 में भी यही डेफिनेशन दी गई है। जब पार्टियां मिलकर नया कॉन्टैक्ट बनाती हैं पुराने की जगह, तो वो पुराने कॉन्टैक्ट से क्या हो जाती हैं, डिस्चार्ज हो जाती हैं। अब उनकी जो लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है, नए कॉन्टैक्ट के प्रति होती है। ठीक है, तो आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। तो जो हमारा ये डेफिनेशन है, इसी से ही हमने 3 पॉइंट्स निकाले हैं। ठीक है, पहले विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टी ऑफ द कॉन्टैक्ट। जो हम नया कॉन्टैक्ट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, दोनों पार्टी की म्यूचुअल कंसेंट से बनती है। ठीक है, और न्यू कॉन्टैक्ट इज फॉर्म्ड, मतलब कि पुराने कॉन्टैक्ट की जगह क्या बनाया जाता है, नया कॉन्टैक्ट बनाया जाता है। ठीक है, पुराने की जगह नया बना दिया। जैसे होता है ना, चलो जी हमने ये चेयर नहीं लेनी, आप मुझे ये वाली चेयर दे दो, ये अच्छी लग रही है ना। पहले हमने उस चेयर के लिए एग्रीमेंट किया था, तो ठीक है, तो पुराना क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, न्यू कॉन्टैक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, थर्ड क्या है, कंसिडरेशन फॉर सच न्यू कॉन्टैक्ट इज डिस्चार्ज ऑफ द ओल्ड वन। जब नया कॉन्टैक्ट बना तो पुराने से हम क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। बस आपने नोवेशन क्या गया मतलब समझना है, नया कॉन्टैक्ट बनाया, दोनों की सहमति से बना, और पुराने कॉन्टैक्ट से हम क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक भी क्या है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमारा इसमें पहला हो गया एग्रीमेंट के नोवेशन के अंदर हमने नया कॉन्टैक्ट बनाया और पुराने से हम क्या हो गए हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा काइंड्स ऑफ नोवेशन। काइंड्स ऑफ नोवेशन क्या होता है, काइंड्स ऑफ, जैसे स्क्रीन में देख ही रहे हैं, ओल्ड पार्टीज, न्यू कॉन्टैक्ट। ओल्ड पार्टीज मतलब मैं मिस्टर ए और बी के बीच में पुराना कॉन्टैक्ट हुआ, तो मिस्टर ए बी के बीच में ही नया कॉन्टैक्ट बन गया। जैसे होता है ना कि मैंने ये वाली चेयर के लिए पहले मैंने आपके साथ कॉन्टैक्ट किया था। ठीक है, अब मैं फिर से गई तो मुझे दूसरी चेयर पसंद आ गई, तो मैं कहती हूँ ये वाली चेयर रहने दो, ये वाली नई वाली चेयर दे दो। ठीक है, तो मैंने उसी पार्टी के साथ क्या बना दिया, नया कॉन्टैक्ट बना दिया। तो पिछले जो कॉन्टैक्ट है वो क्या हो गया, हम दोनों पार्टियों से क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। तो मुझे लगता है समझे गए होंगे। और अब दूसरा है नोवेशन की डेफिनेशन दोनों में आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पार्टियाँ चेंज भी हो जाती है। जब पार्टी चेंज होगी और ओल्ड कॉन्टैक्ट था, यही ले लेते हैं, जो हमने पहली वाली चेयर के साथ कांटेक्ट किया था, तो हम वो कांटेक्ट किसके साथ करते हैं, मिस्टर ए और बी के बीच में वो उस चेयर का क्या हुआ था, कांटेक्ट हुआ था, उसको हम कहते हैं ओल्ड कांटेक्ट। अब वो कहता है, मिस्टर बी कहता है कि हाँ उस कांटेक्ट में नहीं होगा, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए ना, कि मैंने नहीं कांटेक्ट करना। तो मिस्टर सी कहता है मैं कर लेता हूँ, मैं चेयर खरीद लेता हूँ। तो पार्टी क्या होगी, मिस्टर ए और सी होगी। न्यू पार्टी पर कांटेक्ट क्या है, वही कांटेक्ट है कि वो पुरानी वाली चेयर
खरीदेंगे। तो मुझे लगता है इससे दोनों में इनोवेशन है, क्योंकि दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट के साथ किया है। पर जब दोनों केस में क्या होगा, पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टियां क्या हो जाती हैं, फ्री हो जाती हैं। ठीक है, और जैसे आप स्क्रीन में देखिए, इनोवेशन मस्ट हैपन बिफोर द अकरेंस ऑफ ब्रीच ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ब्रीच मतलब कि आप सभी को समझते हैं पुराने कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने से पहले ये इनोवेशन होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इनोवेशन आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए हैं। ये पेपर में 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें भी आपको डिटेल में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो जो एग्रीमेंट का जो हमारा मेन टॉपिक है 4th पॉइंट, उसका सेकंड पार्ट है रिमिशन अंडर सेक्शन 63 एग्रीमेंट टू रिसीव लेस देन व्हाट वाज लीगली ड्यू। मतलब कि आपके नाम से भी समझिए कि जितना हमारा आपस में कॉन्टैक्ट हुआ था उससे हम कम के लिए राजी हो जाते हैं। जैसे मिस्टर ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ था कि 5,000 में आप मुझे साइकिल दे दो। ठीक है, मान गए, एक ने साइकिल देनी है, दूसरे ने 5,000 देनी है। फ्यूचर में वो क्या करते हैं, कोई बात नहीं, 5,000 की जगह 4,000, ठीक है, कोई बात नहीं, 4,000 में भी ठीक है। तो ठीक है, दोनों मान गई हैं। तो इस मतलब कि अब वो क्या हो गया, जो 5,000 रुपये वाला कॉन्ट्रैक्ट है दोनों पार्टियों उससे क्या हो गई है, डिस्चार्ज हो गई। अब नया कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, नया बन गया ना, 4,000 के लिए राजी हो गई हैं। तो एग्रीमेंट टू रिसीव लेस देन व्हाट वाज लीगली ड्यू कितना था, 5,000, पर वो राजी हो गए, एग्रीमेंट उन्होंने नया बना लिया कि हम 4,000 में कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से वो क्या नया एग्रीमेंट बना लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रिमिट मतलब पिछले वाले से क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए, है ना, विद द प्रॉमिस एक्सटेंड द टाइम फॉर द परफॉर्मेंस। कई बार पार्टियां आपस में ये भी करती हैं ना कि हमने 1 महीने में था हमारा कॉन्ट्रैक्ट, 1 महीने में ये वाली सप्लाई होनी थी। ठीक है, लेकिन वो फ्यूचर में क्या करती हैं, कोई बात नहीं, 2 महीने ले लिए, तो वो भी हमारे रिमिशन में ही आता है, एक्सटेंड द टाइम फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, एक्सेप्ट एनी अदर सेटिस्फेक्शन इंस्टेंड ऑफ परफॉर्मेंस। ये आपका बीच में ही हो गया कि पहले तो इसमें तो लेस अमाउंट बोला ना मैंने, कि जैसे अदर सेटिस्फेक्शन इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस, वो कुछ और जैसे होता है ना कि जो कॉन्टैक्ट किया था उसके अलावा कुछ और एक्सेप्ट कर लेता है, तब भी उसको हम क्या कहते हैं, रिमिशन। तो वो पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये समझ गए होंगे रिमिशन क्या होता है, जब पार्टियां पहले वाले एग्रीमेंट से कम के लिए राजी होती है, कम परफॉर्मेंस के लिए राजी होती है, या किसी और परफॉर्मेंस के लिए राजी हो जाती है। हम आपस में राजी होगी ना, कोई बात नहीं, टाइम चलो तू और ले ले। जब ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड हो जाती है तो पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट से हम क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर नया वाला को हम वैलिड मानते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिमिशन अंडर सेक्शन 63। मुझे लगता है समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिसीजन विद रेस्टिट्यूशन। मतलब कि हम कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, हम इसमें रिसीजन मतलब हम कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्लॉ इन कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 1999। ठीक है, द अदर पार्टी कमिट ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 39, रिसीजन विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टी। म्यूचुअल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। म्यूचुअल मतलब दोनों पार्टियां राजी हो गई हैं क्या, कैंसिल करने के लिए, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दोनों पार्टियां, मिस्टर ए भी जैसे हमने कॉन्टैक्ट किया था, मैंने 5,000 में साइकिल लेना है, दोनों पार्टियां राजी होगी, हमने नहीं करना, हमने फ्यूचर में ये नहीं करना। ठीक है, कैंसिल ही कर दिया हमने, तो हो गया रिसीशन विद द रेस्टिट्यूशन सेक्शन 64। ठीक है, रेस्टिट्यूशन मीन टू रिस्टोर द बेनिफिट एंड कंपनसेट फॉर लॉस। यदि इसमें ऐसे कोई जैसे पार्टी अपनी आपस में डिस्कस करती है, यदि दोनों में से किसी को लॉस होता है, ठीक है, तो जिसको लॉस हो रहा है तो उसकी भरपाई वो दूसरे से मांग सकता है। ठीक है, हाँ, ये एक्चुअली आपने मेरी बात तो मान ली, ठीक है, लेकिन मुझे तो लॉस हो रहा है ना, उसको तो लॉस हो रहा है ना, तो उसको मेरे से लॉस लेने का अधिकार है। ठीक है, रेस्टिट्यूशन मीन टू रिस्टोर द बेनिफिट एंड कंपनसेट फॉर लॉस, मतलब कि पार्टी को लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। रिसीशन विद रेस्टिट्यूशन सेक्शन 64 क्या कहते हैं, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों ने पार्टियों में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैंसिल, पर एक को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो दूसरी पार्टी उस लॉस को क्या करती है, भरपाई कर देती है। ठीक है, तो मुझे लगता है रिसीजन विद रेस्टिट्यूशन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मटेरियल अल्टरेशन मतलब कि विदाउट द कंसेंट, ये ध्यान से रखना, विदाउट द कंसेंट इसमें मेन ही है। मटेरियल अल्टरेशन क्या होता है, जैसे हमने आपस में कॉन्टैक्ट बनाया, रूल्स रेगुलेशन हमने आपस में लिख दी है, आपने एक ने ऑफर की, दूसरे ने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, मटेरियल बन गया ना उस कॉन्टैक्ट का, और उसने दूसरी पार्टी ने या दोनों में से किसी एक पार्टी ने क्या कर दिया, उस मटेरियल को चेंज कर दिया। ठीक है, विदाउट द कंसेंट। जैसे मैंने ऑर्डर दे दिया फर्नीचर का, और फर्नीचर की क्वालिटी का ऑर्डर दे दिया कि ये क्वालिटी होनी चाहिए, दूसरे बंदे ने उस क्वालिटी को चेंज ही कर दिया,
मटीरियल अल्टरेशन कर दी ना, या कुछ और पॉइंट चेंज कर दिया, पैसों में चेंज कर दिया, मटीरियल अल्टरेशन विदाउट द कंसेंट, मतलब सामने वाले की क्या लिए कंसेंट नहीं लिए, तो क्या होगी पार्टी उससे क्या हो जाती है डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे मैंने बोला कि इस क्वालिटी का मुझे फर्नीचर चाहिए, ठीक है, उसने उस क्वालिटी का फर्नीचर नहीं दिया, तो मैं भी पेमेंट करने के लिए क्या होगी डिस्चार्ज होगी, मैं जो नहीं मैं उसको पेमेंट करूँगी क्योंकि उसने मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं किया, ठीक है। तो मटीरियल अल्टरेशन विदाउट द कंसेंट, वे द पार्टी फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट एंड द पार्टी हु हैज़ कस्टडी ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अल्टर इट विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर, सच अल्टरेशन इज विदाउट फैक्ट इट वुड अमाउंट टू डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इससे भी आप डेफिनेशन से भी समझ गए होंगे, ठीक है। वेवर, वेवर मतलब कि फ्री कर देना, सामने वाली पार्टी को फ्री कर देना। जैसे कि दो पार्टियां ना, एक ने परफॉर्मेंस दी थी, ठीक है, तो वो चाहती है कि दूसरी वाले परफॉर्मेंस दे, यही बात होती है ना। जैसे कि मैंने अपना काम कर दिया पर मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं तू रहने दे, ठीक है, तो उसने मैंने उसके दूसरे के राइट को क्या कर दी बाय बाय दिखा दी, कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ली हुई है, पेंटर ने अपना काम कर दिया, पेंटर ने मिस्टर ए से कितने लेने थे 10,000 लेने थे, पेंटर ने अपना काम कर दिया, ठीक है, और जब 10,000 देने की बारी तो पेंटर ने कहा चलो रहने दो, ठीक है। जब उसने बोला रहने दो 10,000 रुपया, तो दोनों पार्टियां उस कॉन्ट्रैक्ट से क्या होंगी डिस्चार्ज होंगी, ठीक है, ये समझ गए होंगे ना। इसी का ही फोर्थ पॉइंट का हमारा लास्ट टॉपिक है एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। पहले मैं बता दूं एकॉर्ड क्या होता है, इज द एग्रीमेंट बाय विच द ऑब्लिगेशन इज चार्ज डिस्चार्ज। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें पार्टियां क्या होती हैं डिस्चार्ज हो जाती हैं। और सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब होता है, इज द कंसिडरेशन विच मेक द एग्रीमेंट ऑपरेटिव, विच द एग्रीमेंट ऑपरेटिव, ठीक है। एक्सेप्टिंग शब्द चलो अब ओवरऑल करते हैं, एक्सेप्टिंग सम अदर सेटिस्फेक्शन इंस्टेड ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। यही बात होगी कि हमने ये कॉन्टैक्ट किया था पहले, अब मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, हम दूसरी और चीज़ के लिए सेटिस्फेक्शन हो जाती है, और कोई कॉन्टैक्ट मतलब कि चलो आपने फर्नीचर अपना देना था ना, चलो इसकी जगह सोफा दे दो, चेयर की जगह सोफा दे दो, कोई बात नहीं, अदर सेटिस्फेक्शन इंस्टेड ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन तो इसी के अंडर आता है, ठीक है। और सेक्शन 63 क्या कहते हैं, परमिट द प्रोमिस टू एक्सेप्ट एनी अदर सेटिस्फेक्शन इन ल्यू ऑफ एग्रीड परफॉर्मेंस। एग्रीड परफॉर्मेंस मतलब जो पहले हमने आपस में डिसाइड किया था तुमने ये परफॉर्मेंस देनी है, और मैं अब राजी हो जाती हूँ चलो तू और कोई परफॉर्मेंस देते हैं, तो अंडर सेक्शन 63 एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। तो मुझे लगता है आप 6 पॉइंट समझ गए होंगे। 6 पॉइंट हमारा क्या था, पहले नोवेशन था जिसमें पार्टियां क्या करती हैं नया कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं, रिमिशन में क्या करती हैं उसमें क्या करती हैं कम के लिए राजी हो जाती हैं, और थर्ड क्या था रिसीजन विद रेस्टिट्यूशन जिसमें वो कैंसिल ही कर देती हैं, और हमारा फोर्थ क्या था मटेरियल अल्टरेशन मतलब कि जो मेन कंटेंट था उसको चेंज कर देते हैं। वेबर मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को फ्री कर देती थी तो तू रहने दे, ठीक है। और एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन का मतलब कि वो कुछ और के लिए सेटिस्फाई हो जाती है, जो उसने ओरिजिनल कॉन्टैक्ट किया था उसकी जगह और परफॉर्मेंस के लिए वो क्या हो जाती है सेटिस्फाई हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। अभी हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्टैक्ट का फोर्थ पॉइंट कर लिया है, ठीक है। अब हम फिफ्थ पॉइंट करेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्टैक्ट बाय ब्रीच। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्टैक्ट बाय ब्रीच, जैसा कि आपने टाइटल से ही पता है बाय ब्रीच, जिसमें मतलब है कि पार्टी ने अपना काम नहीं किया होगा, ठीक है। एक होता है ना कि डिस्चार्ज कैसे होते हैं अपनी परफॉर्मेंस देके दोनों फ्री होते हैं, इसमें कहते हैं बाय ब्रीच मतलब विदाउट परफॉर्मेंस, पार्टी फेल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे नाम से दीजिए पार्टी अपनी परफॉर्मेंस नहीं देते तो दोनों क्या हो जाते हैं फ्री होते हैं। डज सम एक्ट परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल, जब हमने तो कॉन्टैक्ट किया था हाँ हम परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन ऐसा होगी घटनाएं ऐसी हुई कि अब इम्पॉसिबल हो गया वो काम करना, तब भी पार्टियां काम तो पूरा नहीं हुआ ना पर डिस्चार्ज होगी। इंटेंशनली रिफ्यूज़ टू परफॉर्म, इंटेंशनली एक होता है ना कि इम्पॉसिबल मतलब हो गया अब ना आपके बस में था ना मेरे बस में था कि उसको परफॉर्म करना, ठीक है। इंटेंशनली मतलब अब मैं नहीं करना चाहता ये वाला कॉन्टैक्ट, मैं नहीं पेंट करना चाहता, ठीक है। तो इसका मतलब इंटेंशनली रिफ्यूज़ टू परफॉर्म है ना, यहाँ था इम्पॉसिबल था, ठीक है। फेल टू परफॉर्म द कॉन्टैक्ट, करना तो चाहता था पर मेरे से हो नहीं पाया, फेल टू परफॉर्म द कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसकी कंसिक्वेंसेस क्या होगी है ना, दोनों पार्टियां फ्री हो जाएंगी, जिस पार्टी को लॉस हो रहा है वो उस डैमेजेस की दूसरी पार्टी से क्या कर सकती है क्लेम कर सकती है, ठीक है। पर रिजल्ट क्या होगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्टैक्ट डैमेजेस फॉर ब्रीच हो गया। अब हमारे पास जो ब्रीच है ना, तो इसके दो टाइप है, एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच, ठीक है। कब होता है, सबसे पहले होता है एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच को हम डिस्कस कर लेते हैं।
इफ द पार्टी कमिट ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट द कॉन्टैक्ट गेट डिस्चार्ज। जब एक पार्टी ब्रीच तोड़ ही देती है ना, तो दोनों पार्टियां क्या हो जाती हैं, उससे डिस्चार्ज हो जाती है। ब्रीच व्हेन परफॉर्मेंस इज एक्चुअली ड्यू, मतलब कि पहली जनवरी को परफॉर्मेंस देनी थी और पहली जनवरी आ गई, उस दिन कहती कि मैंने नहीं करना। ब्रीच व्हेन परफॉर्मेंस इज एक्चुअली ड्यू, द पार्टी रिफ्यूज टू परफॉर्म, तो इसको कहते हैं एक्चुअल ब्रीच। द पार्टी कमिटिंग द ब्रीच शैल बी लाइबल फॉर कंपनसेट टू अदर। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि हमने पहली जनवरी को परफॉर्मेंस देनी थी एक पार्टी ने, और पहली जनवरी को कहती मैंने नहीं करूँगी, तो उस सामने वाली पार्टी को तो लॉस होता है ना, तो उसको कंपनसेशन उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा है हमारा ब्रीच ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टैक्ट। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे कि हमारी परफॉर्मेंस पेंट चलना था, है ना, वो उस पेंट को लगने थे 1 महीना लगातार, 30 दिन में वो पेंटिंग का काम खत्म होना था, और 15 दिन पेंटर ने काम किया और 16वें दिन कहता कि मैंने नहीं करना। ठीक है, तो मतलब ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टैक्ट, तो उसने अपना कॉन्टैक्ट क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो ब्रीच ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टैक्ट, ऊपर क्या था, ब्रीच व्हेन परफॉर्मेंस इज एक्चुअली ड्यू। ठीक है, तो दोनों मुझे लगता है समझ गए होंगे। हम ब्रीच के 2 पॉइंट कर रहे हैं, पहला था एक्चुअल ब्रीच, नेक्स्ट है हमारा एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या होता है, देन द पार्टी रिफ्यूज टू परफॉर्म द कॉन्टैक्ट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब एडवांस में ही बता देते हैं कि हम मैंने नहीं फ्यूचर में आपके साथ ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। जैसे कि मैंने नहीं आपके साथ कॉन्टैक्ट करना, स्टार्टिंग में बता देते हैं। जैसे कि पहली जनवरी को था ना, पिछले साल को ही उसने बता दिया मैंने नहीं परफॉर्मेंस देनी है। ठीक है, उसको कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच इज प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पहला क्या है, एक्सप्रेस कम्युनिकेशन, दूसरा क्या है, इम्प्लाइड कम्युनिकेशन। एक्सप्रेस कम्युनिकेशन क्या होती है, वेयर द पार्टी एक्सप्रेस टेल, खुद बोल के इंटीमेट द अदर पार्टी दैट ही शैल नॉट परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। वो उसको क्या कहती है, इंटीमेट भी कर देती है, उसको ओरली बता भी देती है, एक्सप्रेस रिटर्न में ओरली में एक्सप्रेस कर दिया उसने दूसरी पार्टी को, तो उसको कहते हैं एक्सप्रेस कम्युनिकेशन। दूसरा है इम्प्लाइड कम्युनिकेशन, मतलब उसके व्यवहार से ही लग गया, अब ये फ्यूचर में मेरे साथ कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। When the party does not expressly communicate but does some act which make his performance impossible। ठीक है, ऐसा व्यवहार करती है, तो बहुत बारी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो एंटीसिपेटरी बीच में क्या होगा, ठीक है, तो क्या राइट है दोनों के पास, ऑप्शन 1 है, जिस ना कि उस सामने वाले ने मना कर दिया मैं नहीं करूँगा, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास 2 ऑप्शन है। यदि हम दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ था और सामने वाला पर्सन कहता है कि अब मैंने नहीं करना, चाहे उसने एक्सप्रेस किया या अनप्लेट किया, तो मेरे पास क्या ऑप्शन होती है, मेरे पास ऑप्शन होती है ट्रीट द कॉन्टैक्ट डिस्चार्ज इमीडिएटली, मैं उसी समय मैं उस कॉन्टैक्ट से मैं भी फ्री होगी ऑन द डेट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, जब उसने मुझे बोला, चाहे एडवांस में बोल दिया, तो मैं क्या होगी, फ्री होगी। दूसरी ऑप्शन क्या है, विल टेल द ड्यू डेट, तो मैं कोई बात नहीं, मतलब चल रुक जाओ, पहली जनवरी तक देखते हैं, और एंड देन टेक ए लीगल एक्शन अगेंस्ट द पार्टी हु कमिट ब्रीच। मैं सोचती हूँ चलो रुक जाओ, फिर पहली तारीख आ गई उसकी ड्यू डेट, फिर मैं उसके अगेंस्ट क्या करती हूँ, लीगल एक्शन ले लेती हूँ। ठीक है, तो 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, क्या होती है, मैं उसमें डिस्चार्ज हो जाती है, चलो जी कोई नहीं देना, कोई बात नहीं, फ्री होगी मैं। दूसरे ये, अच्छा तू रुक, तूने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो ड्यू डेट आने दो, ड्यू डेट के बाद वो कोर्ट में चली जाती है कि इसने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो 2 ऑप्शन हो जाती हैं। ये किस केस में है, एंटीसिपेटरी ब्रीच में। तो इसमें आप समझ गए होंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को एडवांस में बता देती है कि मैंने तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट पूरा नहीं करना है, और जिसका पूरा नहीं होता है वो अपने लॉस के लिए, रिकवरी के लिए कोर्ट में जा सकती है ड्यू डेट आने पर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि दोनों पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो हमने अभी मैं आपके साथ क्या डिस्कस करती, फिफ्थ पॉइंट क्या किया मैंने आपके साथ डिस्कस किया, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्टैक्ट बाय ब्रीच। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किया। अब हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्टैक्ट का 6th पॉइंट, जो हम डिस्कस करते हैं, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 56। इम्पॉसिबल समझ रहे हैं, जब मैंने आपके साथ कॉन्टैक्ट था तब तो पॉसिबिलिटी थी, बाद में क्या हो गया, इम्पॉसिबल। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 56। ठीक है, पहले बता दें सेक्शन 56 क्या कहते हैं,
ये वाला सेक्शन 56 क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हेन देयर एग्जिस्ट इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस ए कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज। जैसे इम्पॉसिबल है, जो चीज़ हो ही नहीं सकती है, तो दोनों पार्टियां क्या होती हैं, डिस्चार्ज हो जाती हैं। इफ़ द एग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म ड्यू टू सम रीजन विच आर नॉट विद इन कंट्रोल, दोनों के कंट्रोल में है ही नहीं परफॉर्मेंस देना, तो पार्टियां क्या हो जाती हैं, फ्री हो जाती है। इसके अंदर दो सेक्शन आ जाते हैं 56 का, 56(1), 56(2), ठीक है। 56(1) क्या कहते हैं, एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग एग्रीमेंट। एग्जिस्ट वो वाली इम्पॉसिबिलिटी कब थी, जब एग्रीमेंट हमने बनाया था, ठीक है। मैंने कहा कि तुम घोड़ा बेच दो, है ना, ओ घोड़ा है ही नहीं था, मर गया था, तो इम्पॉसिबल था ना। पर नोन टू पार्टी, पार्टी जानती थी, दूसरे अननोन टू पार्टी, वही आप फ्रॉड पर पहुंच गए हो ना। जैसे कि मैंने घोड़ा बेच दिया और फिर मैं जानती थी, तो फ्रॉड टाइप हो गया ना। इम्पॉसिबल तो है क्योंकि घोड़ा बिक ही नहीं सकता, मतलब कि उस पर जाएगा ही नहीं क्योंकि इम्पॉसिबल है, ठीक है। नोन टू पार्टी, तो वॉइड एब इनिशियो, मतलब वो स्टार्टिंग से क्या था, वॉइड था, वो स्टार्टिंग से। इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से वो क्या था, वॉइड एग्रीमेंट ही था, ठीक है। अननोन टू पार्टी मतलब अननोन, दोनों पार्टियां नहीं जानती थी, ए और बी जानती नहीं थी कि घोड़ा मर गया हुआ है, पर वो कर देते हैं, ठीक है। वो आ गया ना फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, है ना, मतलब कि उसका दूसरे को धोखा देना नहीं था। अननोन टू पार्टी तो बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ये, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। तो अंडर सेक्शन 56(1) में आपने क्या समझा, जिस समय उन्होंने आपस में कॉन्टैक्ट किया था तो मेन चीज़ थी ही नहीं, पार्टी जानती थी तो स्टार्टिंग से वो क्या था, वॉइड था। पार्टी नहीं जानती थी तो वो क्या था, वॉइड एग्रीमेंट। बात तो एक ही है वैसे, पर इसमें लिखेंगे वॉइड एव इनिशियो, ठीक है। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी थी, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। और अब हम आज करेंगे अंडर सेक्शन 56(2), ठीक है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अराइजेस सब्सिक्वेंट टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टैक्ट और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी स्टेट दैट द कॉन्टैक्ट बिकम वॉइड कॉन्टैक्ट। जैसे कि आपको पता है वॉइड कॉन्टैक्ट क्या होता है, बताइए। जब कॉन्टैक्ट बनाया था वो वैलिड था, सर्कमस्टांसिस ऐसी घटी कि वो क्या बन गया, वॉइड कॉन्टैक्ट बन गया। वॉइड कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन ही है ये, आप मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस क्या करती हूँ, वैलिड कॉन्टैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट हमेशा करती हूँ। वॉइड कॉन्टैक्ट की यही डेफिनेशन है, जब वो बना था तो वैलिड था, बाद में ऐसी सर्कमस्टांसिस आई कि अब वो क्या बन गया, वॉइड बन गया, ठीक है। तो इस पर कौन सा प्रिंसिपल लागू होता है, डॉक्ट्राइन और लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन लागू होता है। अब मतलब इसका कहने का मतलब है द एक्ट बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। जैसे तो ना कि हम दूसरे कंट्री के साथ हमारी वॉर छिड़ गई, ठीक है। जब तो बनाया था तब तो कॉन्टैक्ट वैलिड था, अब पाकिस्तान के साथ वॉर छिड़ गई तो हमारा रूल क्या कहता है कि हम जो दुश्मन देश के साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गया, वॉइड कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। तो वही बात है, अब इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया, तो इसका क्या होगा, ठीक है। आप समझ गए, तो मैंने आपके सामने 6 टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर लिया। क्या, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्टैक्ट, ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से कर लेना है। और सभी 6 पॉइंट है, सभी अपने में एक एक 6 अलग अलग 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।